शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या होता है हाइबरनेशन और किसे कहते हैं एस्टिवेशन। हाइबरनेशन को हिंदी में बोलते हैं शीत निष्क्रियता, जबकि एस्टिवेशन को हिंदी में बोलते हैं ग्रीस में निष्क्रियता। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये दोनों ही स्ट्रेटजीज हैं जो एनिमल्स होते हैं वो अपनाते हैं किस चीज़ से बचने के लिए, चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए। ठीक है, यानी कि जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट कंडीशन होती हैं, पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए ये दो तरीके अपनाते हैं, एक है हाइबरनेशन और दूसरा होता है एस्टिवेशन। तो समझते हैं सबसे पहले हाइबरनेशन क्या होता है। तो हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, शीत निष्क्रियता। शीत बोले तो जो ठंड होता है ना, ठंडी होती है, उसे बोलते हैं शीत। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले टाइमिंग में ये समझ लो कि हाइबरनेशन अकर्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड फूड इज स्कैर्स। ठीक है ना, इसका मतलब हाइबरनेशन कब होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, क्योंकि तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। तो कहीं कहीं क्या होता है, स्नोफॉल होती है, यानी बहुत बर्फबारी होती है। तो जिससे क्या होता है, वहाँ पर जो खाने के लिए जो समस्या खड़ी हो जाती है कुछ जानवरों को। ठीक है ना, फूड इज स्कार्स, खाना उनको आसानी से नहीं मिलता। तो फिर क्या करते हैं, वो हाइबरनेट कर जाते हैं। अब समझते हैं कि हाइबरनेट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जैसे कि मान लो भालू है, ये क्या करता है, अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कम करता चला जाता है। और कहाँ तक पहुँचा देता है, जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक पहुँचा देता है, जिससे कि अब शरीर को गर्म करने के लिए इन जानवरों को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से आएगी, और खाना तो इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, आगे समझो। इसमें जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, क्योंकि अब क्या होता है कि इन जानवरों को अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, बचाना है, क्योंकि खाना तो अब इनके पास है नहीं। तो क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक रेट होता है इसको कम कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, यानी कि जानवर ऐसा लगता है कि जैसे सो गए हों, बहुत गहरी नींद में चले गए हों, और उससे क्या होता है कि एनर्जी इनकी बची रहती है। इसका फ़ायदा क्या मिलता है, हाइबरनेशन हेल्प्स एनिमल्स कंजर्व एनर्जी एंड सर्वाइव कोल्ड विंटर्स व्हेन फूड सोर्सेज आर लिमिटेड। ठंड में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो इनको कहते हैं ना एनर्जी को बचाना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाइबरनेशन पर चले जाते हैं, जिससे कि ये जानवर एनर्जी को बचा पाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बियर यानी कि भालू जो होते हैं, ग्राउंड हॉक्स, ये हैं ग्राउंड हॉक्स, ये भी क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो चमगादड़ की कुछ प्रजातियां होती हैं वो भी हाइबरनेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइबरनेशन। दूसरा होता है एस्टिवेशन, इसको बोलते हैं ग्रीस में निष्क्रियता, क्योंकि ये गर्मियों में होती है। ठीक है, ग्रीस में निष्क्रियता। इसमें क्या होता है, टाइमिंग सबसे पहले तो कब होता है, ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, एस्टिवेशन अकर्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशन, गर्म और जब सूखा जैसी हालत होती है, कम बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है, तब एस्टिवेशन होता है, यानी कि ग्रीस निष्क्रियता देखी जाती है कुछ जीवों में। ठीक है, यानी कि टिपिकली इन समर, गर्मियों में। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ मौसम थोड़ा ठंडा होता है, यानी धरती के नीचे चले जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि एस्टिवेटिंग एनिमल्स में सीक कूलर एंड मॉइस्चर इन्वायरमेंट टू अवॉइड ओवर हीटिंग। अगर खुले आसमान में रहेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा उनको लगेगी, तो क्या करते हैं, ठंडी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है यहाँ पर भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी को बचाना होता है इन जानवरों को, लेकिन उतना नीचे नहीं गिरता है जितना कि हाइबरनेशन में। ठीक है ना, हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं लगभग गहरी नींद में सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जबकि इसमें एस्टिवेशन में क्या होता है, एनिमल रिमेन्स मोर अलर्ट, यहाँ जो एनिमल्स होते हैं अलर्ट होते हैं आसपास के खतरों के प्रति, लेकिन फिर भी पड़े रहते हैं। इसका भी पर्पस क्या होता है, एस्टिवेशन का पर्पस होता है कि पानी और एनर्जी को बचाना। ठीक है ना, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, सूखा पड़ता है, तो अगर वो बाहर टहलेंगे तो पसीने के रूप में कह सकते हैं, या फिर किसी दूसरे तरीके से पानी सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना,
तो पानी और एनर्जी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कूलर इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ कुछ ठंडा होता है, धरती के नीचे जा छुप सकते हैं या फिर कहीं और छुप सकते हैं, और जहाँ पर नमी होती है वहाँ छुपते हैं। उसका बेनिफिट कि एनर्जी को बचाना चाहते हैं और अपने शरीर के जो पानी होता है उसको बचाना चाहते हैं। अगला इसका एग्जांपल जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है ना, रेप्टाइल्स होते हैं, ये घेंगे, ये क्या है, घेंगा है, ठीक है ना, ये भी क्या करता है, एस्टिवेशन की जो कंडीशन है इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। अब समरी हम बता दें कि हाइबरनेशन इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। हाइबरनेशन कब होता है, ठंडियों में। इसका फ़ायदा क्या होता है, एनर्जी को बचाने के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है जब बहुत नीचे गिर जाता है, अगर वो लोग एक्टिव रहेंगे वो जानवर, तो खुद की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत एनर्जी लगेगी, और खाना तो है नहीं उनके पास में, और बिना खाने के एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो हाइबरनेशन ठंडी के मौसम में होता है, जबकि जो एस्टिवेशन होता है वो कब होता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन, गर्मियों में देखने को मिलता है। इसका मेन कहते हैं रीज़न होता है कि पानी को बचाना चाहते हैं जानवर, और जो एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही होती है, उसमें ये सर्वाइव करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।